अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीब सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि रोल ऑफ होम्योपैथी इन ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। अगर आपकी ऑप्टिक नर्व सूख रही है, तो उसमें होम्योपैथी क्या कर सकती है? कई सारे सवाल होते हैं जो पेशेंट अक्सर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं और हमसे पूछते हैं, क्या इसमें कुछ हो सकता है? तो इन सभी सवालों का आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि हमारी जो देखने की क्षमता है, जो हम देखते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हमारी आईज़ उसको देखती है, तो ये जो नर्व रहती है, ब्रेन टू आई को जो कनेक्ट करती है ऑप्टिक नर्व, ये मैसेज भेजती है ब्रेन की तरफ और ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज़ करता है, तब हम उसे देखते हैं। अब किसी भी चीज़ को बॉडी है हमारी, हर किसी चीज़ को फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और अगर ये जो नर्व है हमारी, इसको सही से ब्लड सप्लाई नहीं हुई, किसी कारणवश ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, तो ये नर्व जो है सूखने लगती है, इसके अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई इसको नहीं मिल पाती है और इसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व एट्रोफी और इसका ऑप्टिक नर्व का सूख जाना। होता क्या है, ये कई कारणों से हो सकती है, कई सारी इसकी वजह हो सकती है और इनकी जो वजह होती है, जो कारण होते हैं, उस पर ही रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में कितनी रिकवरी हो सकती है और रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो अक्सर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के, चोट लगने के कारण आँख की नस का सूख जाना या ऑप्टिक नर्व का सूख जाना। तो इसमें क्या है, रिजल्ट कैसे मिल रहा है, जैसे कि अगर नस के अंदर नस सूख गई, यानी कि या फिर पेशेंट को क्या थोड़ा-सा विलर दिख रहा है और उसको कुछ रिस्पॉन्स है, वो कुछ देख पा रहा है और उसकी आँख में मतलब दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है या स्क्विंट आ रहा है, आँख के अंदर तिरछापन आ रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आता है हमारी दवाइयों से। विद इन 1 टू 3 मंथ या 4 मंथ वो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगता है। दर्द वगैरह होता है वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है, आँख हल्के-हल्के स्लोली स्क्विंट उसका ठीक होने लगता है और उसका विज़न भी थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव होने लगता है। लेकिन अगर इसी केस में पेशेंट का क्या है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ऑप्टिक नर्व उसकी ड्राई हो चुकी है, वो टॉर्च मार रहे हैं, आँख पे लाइट डाल रहे हैं, उसको कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी दवा भी काम नहीं कर रही है, होम्योपैथिक दवा भी कोई काम नहीं कर रही है, इसमें पेशेंट को रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपका ऐसी कंडीशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, तो ये अ, मतलब निराशाजनक बात है, इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ इसमें उम्मीद नहीं है। और दूसरी जो कंडीशन है, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस कई कारण से हो सकती है, चाहे वो एनएमओ के पेशेंट हो, चाहे वो मॉक पॉजिटिव के पेशेंट हो या सिंपली ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई हो। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेशेंट 70%, 80%, 90%, कभी-कभी 100% भी ठीक हो जाते हैं। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट हमको मिल जाता है, तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट इसमें आने लगते हैं। लेकिन ऑप्टिक न्यूराइटिस को अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया गया, तो ये हल्के-हल्के ऑप्टिक एट्रोफी की तरफ बदल जाती है और इसमें नर्व सूखने लगती है, फिर इसको दोबारा से रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, ऑप्टिक न्यूराइटिस की जो कंडीशन है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लूकोमा, काला मोतिया जिसे हम बोलते हैं, अगर इसके कारण किसी की ऑप्टिक नर्व सूख रही है, सूख चुकी है, तो हमारे कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिसमें 10 से 15% तक 65 साल की एज में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट मिला है उनकी रोशनी में। अब ये जो मॉडर्न साइंस है, ये जैसे भी कुछ है जो कहा जाता है कि नर्व सेल एक्टिवेट नहीं होते, रीजनरेट नहीं होते हैं, जो नर्व फाइबर एक बार डैमेज हो गए तो हो गए। तो लेकिन पेशेंट को रिज़ल्ट मिला है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला, रिज़ल्ट मिला है। लेकिन 100% केसेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन कुछ केसेज़ में रिज़ल्ट मिल रहा है। वही 75 साल की जो लेडी थी बिहार की हमारी, उनको कुछ न कुछ दिखने लगा, वो अपनी बेसिक काम करने लगी। तो ये होम्योपैथिक दवाइयों की ही देन है। तो हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी ऑप्टिक नर्व सूख रही है, तो होम्योपैथी में इसका स्कोप है, इसमें आपको सुधार हो सकता है। आप हमें अपनी रिपोर्ट भेजिए, हमसे बात कीजिए और हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। जनरली हमारा 1 से 4 महीने के अंदर या 1 से 5 महीने के अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगता है। कारण कोई भी हो सकता है, बहुत सारे नए-नए कारण देखने को मिल रहे हैं। ऑप्टिक नर्व किस तरीके से जो है सूख रही है। अभी जल्दी में एक केस समझ में आया कि एक बच्चा था जिसको जॉन्डिस हुई और वो जॉन्डिस जो है उसकी ब्रेन तक पहुँच गई और ब्रेन तक पहुँचने के बाद ब्रेन सेल्स डैमेज हो गई और ऑप्टिक नर्व को उसने इफेक्टेड कर दिया, प्रभावित कर दिया और बच्चे की रोशनी चली गई। आरओपी के केसेस हैं, कैटरैक्ट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आप नाउम्मीद ना हो, होम्योपैथी में एक अच्छा स्कोप है जो कि आपकी रोशनी को मेंटेन कर सकता है, प्लस
कुछ हद तक रोशनी को वापस भी ला सकता है। और ये एक बहुत बड़ा वरदान है कि कम से कम इतना तो रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और ये आपके किसी रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को इस तरह की परेशानी है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फीड बोर्ड व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें शाम 5 से रात्रि 10 बजे तक कॉल पे बात कर सकते हैं। जितना हमसे संभव हो पाएगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा, आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।